जैसे ही ईद उल अजहा यानी बकरा ईद आने वाली होती है, वैसे ही भारत में कुछ नफरती लोग जो मुसलमानों से नफरत करने में अंधे हो चुके हैं, वह ग्रीन ईद, इको फ्रेंडली ईद, जीव हत्या गलत है जैसी बातें करने लगते हैं। हालांकि इससे ईद पर तो कुछ असर नहीं होता, क्योंकि कुर्बानी को कयामत तक कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इससे भारत के वह हिंदू किसान और पशुपालक बहुत दुखी हो जाते हैं, जिनका पूरा जीवन यापन ही बकरी पालन पर निर्भर करता है। क्योंकि वह पूरे साल भर सिर्फ इसलिए बकरियां पालते हैं ताकि बकरा ईद पर उन्हें बेचकर अपने साल भर की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे तो सिर्फ 150 किसान होंगे, अगर उनको नुकसान होता है तो होने दो, कम से कम मुसलमानों को तो परेशानी होगी, मुसलमानों की चूड़ी तो टाइट होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। यह सिर्फ 150 किसानों की जीविका का सवाल नहीं है, बल्कि लाखों किसान परिवारों की जीविका का सवाल है। इसके अलावा बकरा ईद पर लाखों भूखे लोगों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन भी मिलता है। और सुनिए, बकरा ईद पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी जनरेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो हवा हवाई है, आंकड़े या सबूत दीजिए। तो आइए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। इस वक्त भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें 15% मुसलमान हैं। यानी लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भारत में बकरा ईद मनाते हैं। चलिए मान लेते हैं इनमें से सिर्फ 10% मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं। वैसे तो ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन हम 10% ही मान लेते हैं। इसका मतलब एक आदमी कम से कम 10,000 रुपये का बकरा भी खरीदता है, तो लगभग 20 करोड़ बकरे बिके। वैसे तो आजकल 30-40 हज़ार रुपये वाले बकरे भी मार्केट में खूब बिक रहे हैं, लेकिन हम एवरेज 10,000 ही मान लेते हैं। इस हिसाब से 10% यानी 2 करोड़ मुसलमानों ने 10,000 रुपये का एक बकरा खरीद कर कुर्बानी की, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बकरे बिके, जिसका सीधा फायदा चीन, अमेरिका या इजराइल को नहीं होता, बल्कि भारत में रहने वाले गरीब पशुपालक और किसानों को होता है, जिनमें से अधिकतर हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इस प्रकार मान लीजिए एक किसान लगभग 100 बकरे पालता है, तो इस हिसाब से भारत के 2 लाख गरीब पशुपालक और किसानों को हर साल रोजगार मिल जाता है। बकरा ईद के फायदे यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि जब बकरा हलाल हो जाता है तो लगभग 10 गरीब लोगों को मुफ्त में इसका गोश्त भी बांटा जाता है। इस हिसाब से अगर 2 करोड़ लोगों ने 10-10 लोगों को गोश्त दिया, तो लगभग 20 करोड़ लोगों को मुफ्त में भरपेट खाना मिल जाता है, वो भी प्रोटीन वाला। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोश्त बांटते वक्त किसी से भी उसका धर्म नहीं पूछा जाता, वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। इसका फ़ायदा हर धर्म के लोगों तक पहुंचता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बकरा ईद से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट होता है। 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना मिलता है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। अब मेरा सवाल उन मासूम लोगों से है जो लोग इको फ्रेंडली ईद या पशु हत्या मुक्त ईद की बात करते हैं। क्या आप लोग 2 लाख किसान परिवारों को भूखा मारना चाहते हैं, या भारत को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगाना चाहते हैं, या आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं? अंत में एक बात और बता दूं कि मानव विज्ञानी डॉक्टर बाल मुरली नटराजन और राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर सूरज जैकब द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लगभग 80% लोग मांसाहारी हैं। इसके अलावा भारत मांस के सबसे बड़े निर्यातकों में से भी एक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत से भैंस के मीट का निर्यात लगभग 71 देशों में होता है। अब आप खुद ही बताइए, क्या यह सब जीव हत्या के बिना हो रहा है, या ये सब इको फ्रेंडली देश की पहचान है? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।